सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ और आज हमारी चर्चा का विषय बहुत गंभीर विषय पे है। अधिकतर हमारे मन में ये प्रश्न रहता है, क्या प्रश्न, कि हम धर्म के पथ पे चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है, परेशानियां क्यों आ रही हैं। हम तो यही सोचते हैं ना हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, ना हम कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ, और हम धर्म के मार्ग पे, हम भक्ति के मार्ग पे, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, संतों के श्री चरणों में निवेदन जब किया तो उत्तर यही प्राप्त हुआ, क्या कि देखिए हमारा जीवन जो है ना, ये कर्मों के आधार पर है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा। ये जो विश्व है ये कर्म प्रधान है। कर्मों का फल ही जीव भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों में आता है। उन्हीं योनियों में ये मनुष्य शरीर भी है। बड़ी गंभीरता से सुनिए, क्योंकि ये प्रमाद का विषय नहीं है। ये मनुष्य शरीर भी उन्हीं योनियों में आता है। हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इसमें आते हैं। अब कर्मों का फल क्या होता है कि हमने पूर्व जन्म में प्रारब्ध हमारा होता है, बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। लेकिन क्या होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब हम धर्म करते हैं, जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो भगवान हम पे रीझ जाते हैं। और रीझने के बाद भगवान क्या करते हैं कि जो हमारा प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को, जैसे हमारा प्रारब्ध है कि हमें 1 साल तक बीमार रहना है, तो ठाकुर जी 1 साल तक आपको बीमार नहीं डालेंगे, उस प्रारब्ध को कम कर देंगे और कम करके आपको 5 महीने 6 महीने बीमार पड़े रहेंगे। आप 5-6 महीने बीमार कर देंगे, और जहां आपकी हालत ऐसी थी कि आप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, ये हालत हो जाएगी कि हाँ ठीक है, आप थोड़ा बहुत टहल ले रहे हैं। तो ठाकुर जी उस चीज को कम तो कर देते, लेकिन प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। और जहां तक रही कि जो लोग गलत मार्ग में हैं, उनके जीवन में सुख देखा जा रहा है, और जो धर्म के मार्ग में, अच्छाई के मार्ग पे हैं, जो सच्चाई के साथ हैं, उनके साथ कष्ट क्यों आता है, परेशानियां क्यों होती हैं। तो देखिए, जैसे हमने पूर्व में स्मरण किया, विश्व कर्म प्रधान विश्व करे राखा, ये संपूर्ण विश्व कर्म प्रधान है। तो फिर इसमें हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी हैं। तो भगवान ये विचार करते हैं कि देखिए, स्वर्ग नरक तो आप सभी जानते हैं। अच्छे कर्म करता है जीव तो स्वर्ग में जाता है, बुरे कर्म करता है तो नरक में जाता है। लेकिन हमसे ये कलयुग का प्रभाव है कि बुरे कर्म अधिक बनते हैं, अनजाने में भी बन जाते हैं। तो भगवान ये विचार करते हैं कि प्रारंभिक काल में, जब जीव का प्रारंभिक काल है, उस काल में थोड़ी सी छोटे मोटे कष्टों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा इसके जितने पाप हैं उन पापों को काट दिया जाए। फिर जब ये परम गति का अधिकारी बने, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये जीव आगे बढ़ रहा है, तो उस परम गति के मार्ग में, उस मोक्ष के मार्ग में ये जो छोटे मोटे पाप हैं ये बाधक ना बने, इस कारण से भगवान उस प्रारब्ध को पहले भुगवा देते हैं। अब प्रारब्ध की बात आ गई तो एक चरित्र स्मरण में आ गया, छोटा सा। कैसे चरित्र, संक्षिप्त में ही चरित्र लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एक महात्मा जी थे, तो बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा, और उन महात्मा जी के एक शिष्य, वे शिष्य जो थे बड़ी निष्ठा के साथ सेवा करते। कुछ ठाकुर जी की ऐसी इच्छा हुई कि गले में होता नहीं, सूजन सी आ जाती है, पूरा ऐसे गला सूज सा जाता है। उन महात्मा जी को वो रोग हो गया। अब क्या हुआ कि वे बड़े परेशान हुए। उन्होंने बहुत विचार किया कि इसे कैसे से करें, कैसे न करें। शिष्य थे, वो गुरुदेव से बड़ा स्नेह रखते हैं, तो उन्होंने सेवा तो खूब की, लेकिन गुरुदेव के कष्ट को नहीं देखा जा रहा। एक दिन बड़े कष्ट में थे उनके गुरुदेव, जो महात्मा जी थे, बड़े कष्ट में थे। तो शिष्य बड़ा दुखी हो गया, और दुखी होकर के वो जाकर के, गिरिराज जी की घटना है ये, तो वो जाकर के गोविंद कुंड के पास बैठ गए, थोड़े दुखी से होकर के। तभी क्या देखते हैं कि 2 सुंदर बालक, एक कृष्ण वर्ण के और एक गौर वर्ण के, 2 सुंदर बालक अपने सखाओं के साथ गैया चराते हुए आए और बोले, च्यो रे बाबा, का भयो, ऐसे मुख लटका के काहे बैठो है। ब्रज भाषा में बोले कि क्या हुआ बाबा, आप ऐसे मुख लटका के क्यों बैठे हुए हैं। उन शिष्य ने कहा कि क्या बताऊं लाला,
हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान इतने सिद्ध महात्मा है, न जाने कौन से ऐसो प्रारब्ध है कि वाकई कारण हमारे गुरुदेव को कष्ट झेलना पड़ रहा है और वो कष्ट हमसे देखो ना जा रहा है। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले तुम्हारे गुरु महाराज बड़े जिद्दी हैं, उनके कष्ट को, उनके प्रारब्ध को तो हम एक क्षण में काट देवें, परंतु वो यह बात को स्वीकार ना करेंगे। बोले नहीं, शिष्य बोले नहीं नहीं, आप यदि कुछ ऐसा कर सकते हैं तो कर दीजिए। बोले सामने जो औषधि दिख रही है ये लेकर जाइए, पहले अपने ऊपर लेके जाना, हमें मत कुछ थोपना। इस औषधि को लेकर जाओ और औषधि का लेप बना करके उनके लगा देना और सवेरे तक सारी कष्ट सही हो जाएगा, सारी पीड़ा सही। अब महाराज क्या हुआ कि ये ले गए और जैसे नित्य पोछते इत्यादि थे, जो मवाज आदि आ जाए तो उसे पोछते थे, उसी में पोछने के बाद लगा दिए। अब रात्रि में गुरुदेव सोए, सवेरे जब उठे तो कुछ नहीं, पूरा गायब, निशान तक नहीं एक। बड़े प्रसन्न हुए शिष्य, लेकिन महात्मा जी बड़े क्रोधित हो गए। महात्मा जी ने कहा, तुमने ये क्या किया, तुमने हमारी कंठा चुरा ले, हमारी कंठा को गायब कर दिया। बोले गुरुदेव कौन सी कंठा, आप इस समय तो कोई कंठा नहीं धारण कर इसकी वजह से। अब बोले मैं इसी की तो बात कर रहा हूं, ये जो रोग था राम जी ने मुझे कंठा प्रदान किया था। बोले कैसे? बोले देखो कंठी मिलने के बाद क्या करता है जीव, कंठी मिलने के बाद भजन में लग जाता है, तो ये कंठा जब से मिल गया था मेरा भजन और बढ़ गया था, क्योंकि पहले प्रपंच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता था, अब तो इस रोग के कारण मुझे भजन ही बन रहा है, तो ये कंठा मुझे वापस लाओ, ये कंठा मुझे वापस लाओ। बोले कि गुरुदेव मुझसे आपका ये कष्ट नहीं देखा जा रहा। बोले नहीं देखा जा रहा है तो तुमने मेरे कंठा को गायब करा, इसलिए जाओ मैं तुम्हें दंड देता हूँ, कुछ और तो नहीं, लेकिन तुम मेरे सेवा से बाहर चले जाओ और वापस तभी आना जब उस कंठा को ले लेना। बेचारे फिर दुखी होकर बैठ गए। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए आए, बोले का भयो? इनने सारी पूरी बात बताई। बोले हमने पहले ही कही थी तुम्हारे गुरु महाराज बड़े जिद्दी हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। बोले अब क्या करें? बोले ये जड़ी बूटी उठाओ, फिर से लगा दो, फिर से उनका वो कंठा आ जाएगा। अब इसके बाद ये उस जड़ी बूटी को लेकर गए हैं और फिर से लगाएं, फिर से थोड़ी देर बाद वो कंठा उनका जो था, वो यद्यपि रोग था, वो महापुरुष कंठा कह रहे थे उसे, वो वापस आ गया। बोले देखो पुत्र, देखो शिष्य, ये जो प्रारब्ध है ना, ये प्रारब्ध 3 महीने का बाकी है, 3 महीने भोगने के बाद ये प्रारब्ध मेरा कट जाएगा और मोक्ष के मार्ग में ये बाधक नहीं बनेगा। देखिए यद्यपि भगवान कहते हैं कि एक बार जो मेरे शरण में आ जाए उसके सारे कर्मों का चिट्ठा मैं जला देता हूँ, लेकिन प्रकृति के विरोध हम क्यों करें? जो नियम बनाया भगवान ने बनाया उसका विरोध हम क्यों करें? ये प्रारब्ध है तो इसे मैं तुरंत ही भोग लेना चाहिए। तो ये चरित्र सुनाने का मेरा तात्पर्य क्या था? भगवान जो हमें कष्ट दे रहे हैं वो हमें लग रहा है उस समय कष्ट है, लेकिन उस कष्ट से घबरा के, उस परेशानी से घबरा के कभी धर्म का मार्ग मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध को काट रहे हैं और जिस दिन वो प्रारब्ध कट गया तो आपको परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति होगी और वो आनंद इन संसार के किसी भी सुख भोगों में, किसी भी ऐश्वर्य में नहीं है, किसी भी भौतिक वस्तुओं में नहीं, आधुनिक वस्तुओं में नहीं है। जो आनंद भक्ति से प्राप्त होता है, अध्यात्म से प्राप्त होता है, धर्म से प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में जो लग जाए उसके बाद उसे दूसरा कुछ भाता ही नहीं है। भक्ति ऐसी है। तो धर्म के मार्ग में चलने के बाद क्यों कष्ट प्राप्त होता है? आशा करते हैं कि आपका ये समाधान हो गया होगा। फिर से एक बार हम इस बात को दोहरा देते हैं कि भगवान हमारे प्रारब्ध काट रहे हैं। कि देखो जैसे कि समझदारी किसमें होती है कि कपड़ा ज़्यादा गंदा ना हो, घर में ही धुल लो उस कपड़े को। यदि कपड़ा ज़्यादा गंदा हो गया तो उसे ले जाके धोबी घाट पे देना पड़ेगा। अब धोबी पछाड़ लगा के धुल लेगा, भले एक बार पहनने में वो फट जाए लेकिन वो तो साफ ही कर देगा। लेकिन घर में हम सावधानी से साफ करते हैं। तो धोबी घाट को तो नरक समझ लो और वो जो घर है वो ये संसार है। इसीलिए यहीं पे जितने पाप हैं भगवान प्रारब्ध के द्वारा काट रहे हैं। तो कृपा मानिए, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त कष्ट मत मानिए, ये भगवान की कृपा मानिए। और जब आप बुरी परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे तो वो बुरी परिस्थिति है वो और भी कम हो जाएगी और नष्ट प्राय हो जाएगी। तो हमारे ठाकुर जी के स्वभाव का और उनके भक्तवत्सलता का, करुणता का जितना वर्णन करें उतना कम है। तो
आज की चर्चा को हम आशा करते हैं आपका समाधान हो गया होगा। तो आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन कि ऐसे कई मंदिर होते हैं जिनके विषय में लोग नहीं जानते हैं। तो यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जानें, वहाँ दर्शन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएँ। इसी निवेदन के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।